ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਤੇ ਫੇਮਸ ਡਾਕਟਰਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੇ ਹੈਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ डाइट का जोड़ा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। कभी आप ब्रेकफास्ट स्किप कर देंगे, कभी आप लंच स्किप कर देंगे, कभी आप डिनर भी स्किप कर देंगे। तो कई बात ऐसा हो जाता है कि आप अपनी सारी डाइट जी है वही आप बिगाड़ देंगे है। सो अपनी डाइट का आप किवें ध्यान रख सकते हैं वो वास्ते आप जी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जी डाइटिशियन श्रेया गोयल के नाल। सत श्री अकाल जी, तुहाडा स्वागत है जस पंजाबी दे विच। सब तो पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि जिवें दी अज दी अपनी लाइफ हैगी है, भाई दौड़ वाली जिंदगी हैगी है, उस दे विच डाइट का आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते है। कभी आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्किप कर देंगे, कभी लंच कर देंगे एंड कभी डिनर कर देंगे है। सो उसनूं आप किवें मैनेज कर सकते हैं? डिपेंड करता है कि आप कैसे स्किप कर रहे हो, आप कौन से रूटीन में हैं, कैसा आपका लाइफस्टाइल है। सो बेसिकली अगर आप स्किपिंग ऑफ द मील्स करते हैं सो दैट इफेक्ट्स द मेटाबॉलिज्म। मतलब हमारे जो अंदर बर्निंग की जो कैपेसिटी है फूड की वो हमारी कम हो जाती है। सो अगर हम लोग हर 2.5-3 घंटे में नहीं खाएंगे तो डेफिनेटली या तो एसिडिटी आपको इफेक्ट करेगी या ओबेसिटी या फिर कोई भी आप ओवरऑल ठीक है लेकिन सिर्फ आपकी टमी बल्ज आउट हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर 2.5-3 घंटे में खाएं, कोई भी मील को स्किप नहीं करना चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली अगर आप ऐसे लाइफस्टाइल में हैं जिसमें आपका मिस हो जाता है, स्किप हो जाता है ब्रेकफास्ट लंच या डिनर, जैसे कि हम कहते हैं ब्रेकफास्ट का पोर्शन ज़्यादा होना चाहिए, शुड बी लाइक अ किंग। लंच का हमारा जैसे कॉमन मैन की तरह होना चाहिए एंड डिनर शुड बी लाइक अ बेगर। तो ब्रेकफास्ट ज़रूर मेक अ पॉइंट कि आप प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स ले लें। आप बनाना स्मूदी ले सकते हैं, आप अंडे ले सकते हैं। लंच में एक रोटी या कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी होता है, इडली सांबर या वेजिटेबल सैंडविच ले सकते हैं। डिनर शुड बी वेरी लेस एंड बिफोर 7-7:30। ओके, तो जो अपना दिन की शुरुआत होती है वो आप हेल्थी जो खाना है उस करनी आपको चाहिए है, तो उस तो बाद आप हौली हौली घटा सकते हैं। उस तो बाद जिवें कि आप गल करिए जिवें बहुत सारे व्यूअर्स जोड़े है वो भी जानना चाहते हैं कि वो काम तो बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मैं भी देखो मैं भी अपने आप में कहा कि काम असीं बहुत ज़्यादा करते हैं, वर्कआउट भी करते हैं, बट जो मोटापा है वो नहीं करता है, तो ये कितने ना कितने असर पाता है? बहुत ज़्यादा असर डालता है। मोटापा बेसिकली अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ ट्राई भी कर रहे हैं और फिर भी उसके बाद भी आपका कोई मतलब वेट नहीं कम हो रहा है तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा साइंटिफिक लॉजिक हो सकते हैं। आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए। हो सकता है कि आपका थायराइड शूटअप हो सकता है कि अगर फीमेल्स हैं तो उनको पीसीओडी का प्रॉब्लम हो, कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस हो, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, हैशीमोटस डिजीज़ हो या कोई भी डिजीज़ हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने बॉडी की पूरी एक जाँच करवाएं जिसमें यूरिक एसिड, लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, ये सारे टेस्ट हमको कराने चाहिए। और कहीं ना कहीं विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जैसे अगर आप देखेंगे कनाडा जैसे शहरों में या फिर जैसे आप जितने भी विंटर्स के इलाके में हम लोग अगर बात करें तो बेसिकली क्या है, विटामिन डी कम हो जाता है, सनलाइट कम हो जाता है, एक्सपोजर कम हो जाता है। तो विटामिन डी जितना कम होगा उतना ही हमारा कोर्टिसोल जो स्टीरॉयड हार्मोन है वो रिलीज होता है। तो उससे भी आपका वेट जो है वो गेन हो जाता है। मैं अपने व्यूअर्स भी दसना चाहूँगा बिल्कुल ते साडे व्यूअर्स जिहड़े हैं साडे नाल जुड़ भी चुके हैं, तो उन्हां दी कॉल्स जिहड़ी हैं वो भी आनी शुरू होंगे, तो अपने सवाल जिहड़े हैं तुसीं सानू फोन कॉल करके पूछ सकते हो। हेलो हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे, कित्थों बोल रहे हो? जी बोल रहे हैं कैलिफोर्निया तो। जी तुसी की सवाल पूछना चाहते हो कि डाइट ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਗੋਇਲ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾਗਾ ਜੀ, ਖੁਰਾਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਖੁਰਾਕ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਵੀਕਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਡਾਈਟ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ रहता है, तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? थैंक यू सो मच जी फॉर योर क्वेश्चन, तो ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ दे देंगे। हाँ जी, ठीक है। सत श्री अकाल जी। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी डाइट कम कर रहे हैं तो वो सोल्यूशन नहीं है। अगर आप अपना अनाज, अपना पोर्शंस भी कम कर देंगे तो उससे आपको नहीं फर्क पड़ेगा, बिकॉज द वर्ड इज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने के लिए जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि आपको हर 2.5-3 घंटे में खाना चाहिए। अगर आप अपनी खुराक कम कर देते हैं, सपोजिंगली आप मेल हैं या फीमेल हैं, मेल की रिक्वायरमेंट 2400 कैलोरीज होती है, फीमेल की रिक्वायरमेंट 1200 कैलोरीज होती हैं। तो अगर हम उसमें पर्याप्त मात्रा में जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट को डिवाइड करके नहीं लेते, अब लोग क्या करते हैं जनरली एक टोस्ट सुबह, एक ब्रांड की रोटी लंच में और डिनर में वो कुछ नहीं खाएंगे, तो फाइबर्स कम हो गए, प्रोटीन्स कम हो गए, तो उस केस में जो बॉडी है वो अपना मसल ड्रॉप करती है, बोन ड्रॉप करती है, लेकिन आपका वेट नहीं कम होता है। जी ओके, जिवें
ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਵਿੰਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? विंटर्स में बहुत ही आसान है विंटर्स में, क्योंकि हमारी बॉडी में एक अपना रिस्पॉन्ड होता है शिवरिंग का। तो विंटर एक राइट टाइम है वेट लूज करने के लिए। तो जब हम लोग शिवर करते हैं तो 1 ग्राम फैट जो है वो 9 किलो कैलोरी प्रोड्यूस करता है। तो अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो विंटर इज द राइट टाइम फॉर यू। और विंटर में आप कैसे अपना डे शुरू करें, जैसे सुबह अजवाइन दालचीनी का पानी, क्योंकि अजवाइन डाइजेशन भी करता है, क्योंकि सर्दी में हम लोग ज्यादातर रजाई में घुसते हैं या हम लोग अलसी खाते हैं या कुछ हम लोग मीठा भी खाते हैं, घी भी खाते हैं। तो अगर हम लोग फैट बर्निंग फूड जैसे कि अजवाइन दालचीनी सुबह उठ के उसका पानी लेते हैं, साथ में मेथे दाना ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम कोई फ्रूट ले सकते हैं। और या हम लोग अगर चाय पीते हैं तो सेपरेट टी लेके या ब्लैक कॉफी लेके साथ में बादाम या वॉलनट ले सकते हैं। ਓਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡਲਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਈਟ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਉਹ? ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली ये है कि हम लोग जैसे नाइट शिफ्ट्स हो जाती हैं, डे शिफ्ट्स भी होती हैं, तो आपको पूरा दिन ऑन द मूव रहना पड़ता है, ऑन द टोज रहना पड़ता है। तो उस केस में अगर हम ये बोलें कि आप नाश्ता घर से बनवा के जाइए या लंच अपना कैरी करिए, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने माउथ में इलायची हमेशा के लिए रख सकते हैं। तो इलायची से क्या है, एम्प्टी सलाइवा अंदर नहीं जाएगा तो एसिडिटी नहीं बनेगी। तो मेन यही रहता है कि ट्रांसपोर्टेशन है, सिटिंग है, तो आपका स्टमक बल्ज आउट हो जाता है। तो इसके लिए आप मिर्ची ज़्यादा खाएं, काली मिर्ची आप ले सकते हैं, सुबह लेमन वाटर के साथ काली मिर्ची ले लीजिए, बनाना खा लीजिए ताकि पोटेशियम आपको मिल जाए। और ब्रेकफास्ट के लिए आप ओट्स कर्ड में ही मिला के उसमें चिया सीड्स, अनार, एप्पल, कुछ भी ऐसे आप जो क्विक इजी टू कैरी होता है, नॉन कुकिंग होता है, वो ब्रेकफास्ट में ले लीजिए। लंच में आप अपने ऑन द मूव सबवे सैंडविच या फिर आप कोई भी सैंडविच या चिकन वगैरह ये सब ले सकते हैं। डिनर आप सूप्स ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं। हेलो हाँ जी, सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਦੀਪਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ। हाँ जी दीपक जी, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਛ ਇਹ ਸੀਗਾ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਡਾਈਟ ਮੇਰੀ ਨਾਰਮਲ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਡਾਈਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਡੇਲੀ ਦੀ। ਓਕੇ ਬਟ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ weight ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰ weight ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ? ऑल राइट जी। तो इनका क्वेश्चन ये है कि वेट नहीं बढ़ रहा है। दीपक जी, पहले तो मैं आपकी एज जानना चाहूंगी आपसे। सर ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? मेरी एज है जी 28। ओके अच्छा दीपक जी, आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज, थायराइड ऐसा कोई प्रॉब्लम है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, नेवर। अच्छा मतलब किसी ममा को थायराइड का प्रॉब्लम या पापा को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन ऐसा कोई इशू नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। और थायराइड का मैंने एक टेस्ट भी करवाया था तो वो नॉर्मल आया था। ठीक है, आपको आईबीएस की शिकायत रहती है, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, जैसे कि लूज स्टूल होना, खाना नहीं पचना या कॉन्स्टिपेशन हो जाना? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब नॉर्मल रहता है। आपका वेट कितना है? इसलिए कुछ राइट नाउ मेरा वेट है जी 58। और आपकी हाइट कितनी है? हाइट है मेरी 5'10". आप जिम करते हैं या आपका लाइफस्टाइल क्या रहता है? हाँ, मैं जिमिंग शुरू की है लास्ट मंथ मैंने। और आपका डाइट क्या रहता है सर? डाइट मेरा यही नॉर्मल ब्रेकफास्ट रहता है, अच्छा भला, और लंच एंड प्रॉपर। अच्छा भला ब्रेकफास्ट में क्या है सर? या नॉर्मल डाइट रहती है। नहीं, थोड़ा सा आप मुझे क्लू देंगे ताकि मैं बता पाऊँ कि हम लोगों को अगर अपना वेट बढ़ाना है, सो बेसिकली एक ना टेस्ट भी होता है जिसमें बॉडी कॉम्पोजिशन कहते हैं, तो उसमें हम लोग ये जज नहीं कर सकते कि किसी वेट से आप अंडर वेट हैं या ओवर वेट हैं। बेसिकली आपका मसल मास और बोन मास बहुत अच्छा होना चाहिए, और अगर आप हेल्दी फील करते हैं तो वो वेट भी आपका करेक्ट है। हो सकता है कि आप लीन हैं बॉडी टाइप से, लेकिन अगर आपके सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल हैं और आपको कोई फटीग नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वील टेक योर वेट एज अ नॉर्मल वेट। बट अदरवाइज आप अपने जिम में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस ज़्यादा कर दीजिए, कार्डियो कम कर लीजिए, और डेंस कैलोरी फूड अपने डाइट में बढ़ा लीजिए। किनुआ, कुसकुस, सोया मिल्क, ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी वेट गेन करने में। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ? बॉडी शेप में आपके पास 4 तरह की बॉडी शेप आती है। जो सबसे कॉमन है वो है एप्पल शेप। तो एप्पल शेप बेसिकली क्या है कि आप नीचे से गोल हो जाते हैं, मतलब बीच से गोल हो जाते हैं, सेंट्रिक एरिया, तो उसमें इंसुलिन हार्मोन कम निकलता है, तो इन लोगों को डायबिटीज होने का बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है। तो नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखेंगे या आप मेल्स को अगर ज़्यादा देखेंगे तो टमी फैट ज़्यादा होता है, तो हमेशा मेल्स को फैटी लीवर या डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं। तो एक हो गया एप्पल शेप। दूसरा है पेयर शेप। पेयर शेप में
लेडीज़ का ज़्यादा पेयर शेप माना जाता है कि नीचे वाला एरिया बटक्स हैवी हो जाते हैं। तो बेसिकली इसमें ईस्ट्रोजन लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं। जब ईस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हो जाते हैं तो बेसिकली फिर आपका वही है कि फीमेल सारी डिजीजेज जैसे कि पीसीओडी ये प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा आर ग्लास है, फिर उसके अलावा आपके पिरामिड शेप है, जैसे गाजर की एक शेप होती है। तो इन सब चारों शेप के लिए अलग अलग फूड हैं, इनके लिए अलग हार्मोन रिलीज होते हैं। हेलो, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਲਡ ਰੱਖਾਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੇਆ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਓਕੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਾਇਰਾਇਡ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਓਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। सत श्रीकाल मैम। बेटा ओके, थैंक यू जी। बेसिकली अगर आपने T3, T4, TSH अपना चेक करवाया हो तो उसमें अगर आपका TSH बढ़ा हुआ आया है 5 से ऊपर है? वो 1 पॉइंट ऊपर थी, 1 पॉइंट 6 है मतलब आपका TSH? बेटा मैंने इतना तो पता नहीं। अच्छा ठीक है। आपकी उम्र क्या है मैम? आपकी उम्र क्या है? 65 साल। ठीक है, तो आपको थायराइड हुए कितना टाइम हो गया? हाइपोथायराइड की दिक्कत है आपको? नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जो मैं टेस्ट कराया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ मेरा जिवें थोड़ा ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਆਇਆ कि ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। अच्छा, अभी आपको पहली बार ही डिटेक्ट हुआ है? कि कोई देसी कोई चीज जी जी ਜਿਹੜੀ बिल्कुल मैं घर ਦਾ प्रोग्राम कोई ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਖਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ठीक हो जाए। जब हमारी थायराइड की दवाई शुरू होती है, पहले तो अगर आपका लेवल सिर्फ 6 आया है TSH का तो उसमें घबराने की बात नहीं है। बेसिकली जो थायराइड ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब ब्रेन से सारा कनेक्टेड है। तो एक तो आपका एज में मेनोपॉज हो जाता है, दूसरा ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, तीसरा ये कि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आपका जो थायराइड है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अपने लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस कर लीजिए, मेडिटेशन या अगर आप ओम बोलते हैं या अगर आप कोई भी मेडिटेशन चांटिंग कर सकते हैं वो कर लीजिए। आप अपना स्लीप पैटर्न का ध्यान रखिए, 8 घंटे ज़रूर सोना है। अगर आप अपनी दवाई शुरू करते हैं, वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगी TSH 6 में दवाई नहीं शुरू करते हैं जब तक आपका एंटी TPO एक और टेस्ट होता है, तो एंटी TPO आप करा लीजिए, उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको सच में थायराइड की कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो अदरवाइज अगर आप मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो उसमें सोया, ब्रोकली, कैबेज ऐसी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं। बट अदरवाइज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, स्ट्रेस फ्री लाइफ, थोड़ा सा वॉक, अच्छी डाइट, प्रोटीन रिच डाइट, ओट्स, थोड़ा सा गेहूं कम कर लीजिए, सोया कम कर लीजिए, गोइट्रोजेनिक फूड्स कम कर लीजिए और आपको हेल्प हो जाएगी। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਡਾਈਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਯੰਗਸਟਰਸ? यंगस्टर्स की अगर हम लोग एज ग्रुप की बात करेंगे तो मैं कहीं ना कहीं टीन एज से स्टार्ट करते हुए 30-35 तक ले जाऊंगी। तो इस एज ग्रुप में क्या होता है, बेसिकली यंगस्टर्स का क्या है, या तो आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है स्टडीज़ का, तो उस स्ट्रेस में खाने का टाइम। ਗਗਨਦੀਪ, हाँ जी, सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਰਜੀਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਆਪਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਮੱਚਦੇ ਆ, ਜੋ ਗੋਡੇ ਗੂਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਖਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਬੜੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕੌੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਇਹੀ ਖਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕੌੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁੜ ਖੰਡ ਘੋਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੱਸਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੇ, ਚਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। ਜੀ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕੋੜਾ ਕੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਈਟ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ हाँ, ਹੈਗੇ। इनकी एज क्या है? ਆੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆੜੀ ਉਮਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਗੀ, ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਜਾਊਂਗੀ ਬੇਟਾ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ। जी जी ओके ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਰਾਊਂਡ 50 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक ਹੋਣਗੇ। है। अगर आपकी ये शिकायत है कि आपके पैर कांपते हैं, आपके घुटनों में उतनी ज़्यादा ताकत नहीं है या आपकी ग्रीसिंग कम हो गई है, तो उस कंडीशन में एक तो आपको अपना विटामिन डी का जांच कराना चाहिए। कैल्शियम, बोन डेंसिटी एक चेक होता है, बोन डेंसिटी ज़रूर करा लीजिए ताकि ये पता चल जाए कि आपको कोई गठिया तो नहीं है। गठिया अब आपके घुटनों में भी हो सकता है जिसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, या वो गठिया आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकता है जिससे आपका पूरा शरीर कांपता है। तो आपको जो टेस्ट करवाने हैं वो है थायराइड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, विटामिन डी, कैल्शियम। एक डायबिटीज़ का चेक बहुत ज़रूरी है कराना, क्योंकि जो आपके सिम्टम है वो डायबिटीज़ से कहीं ना कहीं मैच हो रहे हैं कि पूरा बॉडी कांपता है या आपका मुंह कड़वा हो जाता है। तो अगर शिकायत ऐसी है तो एक HbA1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है, 3 महीने के एवरेज वो टेस्ट है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं प्री डायबिटीज़ स्टेज स्टार्ट हो गई हो, क्योंकि इस एज में डेफिनेटली ये चीज़ें हो जाती हैं। तो आप अपने एक तो पहले अपना जांच करा लीजिए, और तब तक जब तक जांच नहीं होता है, उसकी रिपोर्ट नहीं आती है, अपना आप ख्याल कैसे रखिए, वही जैसे हम बोलते हैं कि लाइफस्टाइल ठीक कर लो, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, टेंशन मत लो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, आप ब्रेकफास्ट अपना हैवी लीजिए, चाय कम कर दीजिए। हम लोग कई बार क्या होता है अपने आप को डिहाइड्रेट कर लेते हैं, दिन में 2 से 3 कप चाय पीते हैं, या हम लोग 4 कप पी लेते हैं, तो उससे अनीमिया हो जाता है, तो बाल झड़ जाते हैं, या फिर हमारे HB की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आप अपना ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी कर लीजिए, जिसमें परोंठी वगैरह कम करके पनीर, सोया। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਓਕੇ सत श्री अकाल मैम। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਨਾ। आपकी उम्र? ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? एज मेरी 45 ਆ। 45। टीके किस चीज़ के लगे हैं आपको मैम? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਮ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਖਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। आपको शुगर की तकलीफ है, डायबिटीज़ है आपको? नहीं, मैंने शुगर नहीं जी। एडिमा है, आपको ब्लड प्रेशर है, या आपके पैर सूजे हुए हैं? नहीं, कोई नहीं, नो ब्लड प्रेशर। आपको टीका किस चीज़ का लगा है पैर में? वो तो लगाते हैं ना, जिम्मे थोड़े वो अपने टीके लगाते हैं, पैरों में टीके लगा देते हैं, कहते इस तरह थोड़े जे नम नहीं हो जाते हैं कि पेन फिर हट जाए, थोड़ी थोड़ी घट महसूस होती है। अच्छा, आपने अपना जांच कराया है PCOD का, यूट्रस का अल्ट्रासाउंड कराया है आपने? हाँ जी, हाँ जी, वो भी कराया है। अच्छा, वो क्लियर है? आपको रसौली की दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, कोई नहीं। आपको थायराइड की भी प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, थायराइड है, अच्छा है, बड़ा नहीं हैगा, जिम्मे 5 ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ जी, वो 5 है जी मेरा थायराइड। आप किसी तरीके की दवाई लेते हैं? मैं थायराइड की गोली लेती हूँ, उन्हें मैंने जिसमें 25 की देती है, MCG। अच्छा, 25 ग्राम की। ठीक है, यहीं पे आपका एक आंसर है। बेसिकली थायराइड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, और इसी में एडिमा हो जाता है, इसी से आपके पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। तो अगर आपको थायराइड है और आप 25 MCG की दवाई ले रहे हैं, तो आप अपना सोया, कैबेज, ब्रोकली, ये चीज़ें बंद कर दीजिए डाइट में, और रात को बिना नमक के खाना खाइए, 7 बजे से पहले खाना खाइए, दिन में सिर्फ 1200 mg आप सॉल्ट कंज्यूम कर सकते हैं। यही करने से आपका जो है जौ सत्तू या पानी बढ़ा दीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। हेलो हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हैं? मैं गुरप्रीत बोल रही हूँ हरियाणा से। जी हाँ जी, मैं डॉक्टर से पूछना कि जिस तरह मेरी एज 38 ईयर है, ओके, मेरा वेट 141 पाउंड है, ਤੇ ਇਸ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਓਵਰਵੇਟ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਵਾਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ 1 ਆਵਰ ਐਂਡ 30 ਮਿੰਟ। ओके, जैसे कि टीवी का वॉल्यूम प्लीज म्यूट कर दो। ओके, बाकी मेरे PS जो है, मैं अपना टेस्ट जो है वो नॉर्मल है, थायराइड। जी, ठीक। अगर जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी एज 38 है, एज आपकी यंग है और वेट ज़्यादा है आपका, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर आप एक टांग पे, जैसे आपका हार्ट बना है 60 किलोज की बॉडी को ब्लड देने के लिए, लेकिन आपने अपना जो वज़न है एक टांग पे 10-10 किलो ओवरवेट उठाया हुआ है, अगर आप उसके साथ भागेंगे या आप ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपके टेल बोन में या आपके बैक एक या सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस ये सब शुरू हो सकता है। तो वर्कआउट में बेटर है आइसोमेट्रिक
प्रोफिलेक्टिक एक्सरसाइजेज जैसे कि स्विमिंग, या फिर आप ट्रेडमिल की बजाय अगर आप नॉर्मल वॉक करेंगे, बेटर है जॉगिंग नहीं वॉक। लेकिन 80% डाइट का रोल होता है, 20% वर्कआउट होता है। तो वेट आपका ज़्यादा है, डाइट में आप प्रोटीन रिच डाइट। 141 पाउंड ज़्यादा है वैसे मेरा वेट, 141 तक रहता है। जी बिल्कुल ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई स्पॉट एरिया ज़्यादा है तो आप उस पर फोकस कर लीजिए। जैसे कि अगर टमी आपको लगता है या कहीं से आपको लग रहा है कि मेरा बाकी एरिया ठीक है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि बॉडी शेप्स होती हैं, तो आपको ऐसा कुछ लगता है 5'6" है मेरी हाइट, 5.6 अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई स्पॉट एरिया ज़्यादा है? ठीक है। नहीं, आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई स्टमक वगैरह? थोड़ा सा लगता है, वो मॉर्निंग टाइम में जब मैं खाना वगैरह खाती हूँ तो थोड़ा सा लगता है, ज्यादा नहीं। अच्छा, तो आप टर्मरिक जिंजर टी स्टार्ट कर सकते हैं। टर्मरिक जिंजर टी जैसे ऐसे बनता है कि पानी में जिंजर को उबाल दीजिए, थोड़ा सा अदरक डाल दीजिए, थोड़ा सा नटमेग, जायफल, काली मिर्ची और दालचीनी, ये अगर आप डाल देंगे तो इससे आपकी इम्यूनिटी भी इन्हांस हो जाती है और मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाता है। तो अगर आपका कोई भी स्पॉट एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो अपने आप ही कम हो जाएगा। हर 2.5-3 घंटे में खाइए, रात को कार्ब्स कम कर दीजिए। ओके, हेलो हेलो, टीवी ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਲੈਗ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਤਲੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਮੈਂ weight lose ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਘਟਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਡਾਈਟ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਲੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप डाइट छोड़ दोगे तो आपके जैसे गाड़ी में फ्यूल डलता है, गाड़ी पेट्रोल से चलती है, वैसा ही ऐसा है कि अगर आप बॉडी में खाना नहीं डालेंगे तो बॉडी में 2 तरह के सेल होते हैं, एक मसल और एक फैट। तो आपका फैट नहीं बर्न होता है, आपका मसल बर्न हो जाता है, क्योंकि उस केस में बॉडी को ये लगता है कि बॉडी स्टारवेशन मोड में है और अपने जैसे क्या करते हैं विंटर्स में एनिमल्स अपने अंदर खाना स्टोर रख लेते हैं, पर ह्यूमन बींग्स ऐसा नहीं कर सकते। तो ह्यूमन बींग्स को कॉन्स्टेंटली एनर्जी सोर्स चाहिए होता है। तो हर 2.5-3 घंटे में अगर आप नहीं खाएंगे, ब्रेकफास्ट हैवी, मिड मॉर्निंग में कोई फिलर जैसे नेगेटिव कैलोरी, लेमन वाटर या बादाम, फिर लंच में आपका खाना जिसमें आप 2 रोटी रख सकते हैं। रोटी को भी आप मल्टीग्रेन बना लीजिए, किनुआ का आटा, ओट ब्रांड का आटा, व्हीट, सोया सब ऐड मत करो। हो सकता है कि यूरिक एसिड ज्यादा हो या थायराइड की प्रॉब्लम हो, बेसन ऐड कर लीजिए। मल्टीग्रेन आटे के साथ रोटी, दाल, सब्जी। डिनर में सूप या स्मूदीज लेने की कोशिश करें। डिनर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਪਾਤੀ ਇਹ ਘਟਾ ਦਈਏ ਥੋੜਾ। और डिनर हमेशा सॉल्ट फ्री लेना चाहिए क्योंकि हम लोगों का 1200 mg वैसे भी सॉल्ट कंज्यूम हो जाता है। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ? ਜੀ ਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈਲਥੀ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਬਹੁਤ, ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਏਜ ਹੈਗੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਰ ਮੇਰਾ 175 ਪਾਉਂਡ ਆ। 175 ਪਾਉਂਡ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਵੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਬਹੁਤੀ ਲੰਬਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सत श्रीकाल। इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेडिकली ठीक हैं, आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, तो हम लोग इसमें टेंशन नहीं लेंगे क्योंकि एज अभी 65 है। अगर एज 20-30 होती तो हम लोग थोड़ा सा ये बोलते हैं कि ओवरवेट है, आप कम कर लीजिए। लेकिन अब लाइफस्टाइल से ज़्यादा आपको बीमारी पे देखना है। अगर आप तंदुरुस्त फील कर रहे हैं तो ठीक है, पर अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, हम लोग बार बार यही कह रहे हैं कि आप हर 2.5-3 घंटे में खाना खाइए। सुबह अजवाइन, दालचीनी का पानी या टर्मरिक जिंजर टी ले लीजिए, फिर साथ में रस या बिस्किट अवॉइड कर लीजिए। ब्रेकफास्ट में आप किनुआ, बेसन का पूड़ा, दाल का चीला, ऐसी ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। ओट्स ले सकते हैं। लंच में आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी कर लीजिए, 2 या 3। अगर आप 1 खाते हैं तो वो भी ठीक है। मिड मॉर्निंग में लेकिन लेमन वाटर ज़रूरी है। लंच में 1-2 रोटी दाल सब्जी के साथ। डिनर में आप सूप कर लीजिए बिना नमक के, या फ्रूट की कोई स्मूदी कर लीजिए या फ्रूट ले लीजिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन मेरा कि ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਪੜਦਾ, देयर आर काउंटलेस रिव्यूज कि ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਦਰ ਡਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਹਾਊ ਕੈਨ ਇਟ ਪੋਸੀबल? बेसिकली सब नेचर में है। सब कुदरत ही कर रहा है। और हमारा जो बॉडी है वो कहते हैं हम लोग 75% वाटर है, या हम लोग जो भी मेडिसिन भी बनती हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक हो, उसमें सॉल्ट जो है वो हमारे फूड का ही आता है। तो खुराक सबसे मेन है। तो डायबिटिक पेशेंट जो हमारे पास ठीक हो रहे हैं, जिनकी इंसुलिन ठीक हो रही है, या जो नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ 1 या डायबिटीज़ मेलाइटस 2 थे, वो लोग ठीक हो गए हैं। वो वही अपना लाइफस्टाइल चेंज करके ठीक हुए हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। माय प्लेजर, माय प्लेजर। सत श्री अकाल, थैंक यू।